तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि बाइगी ने चेन को ऑफर दिया था कि अगर वो धरती की बाउंड्री को तोड़ने में उसकी मदद करेगा तो वो उससे कुछ नहीं करेगा। दूसरी तरफ चेन ने भी थोड़ा सोच विचार करने पर ऑफर मान लिया था, लेकिन फिर बाइगी ने चेन को भी अभी अर्थ पर जाने से रोक दिया था, क्योंकि उसने अभी अभी ही रियोन को अर्थ पर भेजा था अर्थ की बाउंड्री को तोड़ने के लिए। उसके बाद हमने देखा था कि लिंशु और तियाली भी वहाँ पर आ जाती है। अब इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें, जिससे कि आपको पूरी स्टोरी समझ में आ सके। अब इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको याद होगा कि बाइगी ने चेन को कहा था कि तुम्हारी सिर्फ एक ही कमजोरी है और वो है तुम्हारे इमोशंस। तो अब चेन उससे कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा है, इमोशंस मेरी कमजोरी का कारण है, लेकिन तुम ही ये सोचो, हम तो इमोर्टल हैं, हम हजारों साल तक नहीं मर सकते, तो अगर इतने टाइम तक हम अकेले कैसे रह सकती हैं? तो अब बाइगी उससे पूछता है कि तुम्हारा मतलब क्या है? तो फिर चैन लिंशु और तियाली को अपनी तरफ खींचकर कहता है कि अगर इनके होने से मैं कमजोर भी होता हूँ तो ठीक है, ये मेरी लाइफ है और मैं अपनी लाइफ में जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। अब चेन बाइगी से कहता है कि तुमने कहा था कि तुमने 10,000 साल तक कल्टीवेशन किया है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। तो बाइगी उससे पूछता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तो चेन उससे कहता है कि अगर मैं साफ साफ शब्दों में कहूँ तो गॉड होना कोई मतलब का काम नहीं है। अब बाइगी चेन से कहता है कि शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुम क्या कहते जा रहे हो, और वैसे भी तुम इन चीजों में पढ़कर कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो अब चेन उससे कहता है कि तुमने हजारों साल तक कल्टीवेशन की है, लेकिन अभी तक तुमने कभी भी ऐसा टाइम नहीं बताया जब तुम खुश रह सकते हो, तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हें पता है कि तुम्हें आगे क्या करना होगा? अब बाइगी उससे कहता है कि तुम ऐसी फालतू बातें करते हुए थकते नहीं हो क्या? अब चेन उससे बोलता है कि क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? देखो, तुम्हारा कोई वंशज नहीं है जो कि तुम्हारे बाद तुम्हारी लेगेसी संभाल सके, इसलिए तुम्हें सबसे पहले जाकर कोई ऐसी लड़की को होना चाहिए जो कि तुमसे प्यार करे, और तुम्हारी पता है प्यार की खास बात क्या है? अब इतना सब सुनकर बाइगी चेन से कहता है कि मैं इन सब फालतू बातों में नहीं पड़ सकता, मुझे इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब हम देखते हैं कि ये सब बातें लिंशु और तियाली भी सुन रही थी। तो तियाली चेन से बोलती है कि मुझे पता नहीं था कि चेन तुम इतने ओपन माइंडेड हो, और फिर तियाली चेन के पास आकर उससे बोलती है कि जब तुमने दूसरे को तो शिक्षा दे दी, लेकिन अब तुम्हारे पैर का क्या? अब चेन समझा चुका था कि उसने खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, इसलिए वो पीछे मुड़ता है और तियाली से कहता है कि अभी दुश्मन हमारे सामने ही है, तो क्यों ना हम दुश्मन पर फोकस करें, ये बातें तो बाद में भी होती रहेगी। तो अब तियाली उसे कहती है कि दुश्मन तो कभी भी खत्म नहीं होते हैं। अब चेन उससे बोलता है कि अरे तुम ऐसी बातें इस टाइम पर कहाँ से सोच सकती हो? अब तियाली चेन को कहती है कि देखो, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो समझ जाना क्या होगा। अब चेन उससे कहता है कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं कितना आज्ञाकारी बंदा हूँ। अब हम देखते हैं कि लिंशु ये सब सुनकर तियाली के पास आती है और दोनों को अलग करती है और बोलती है कि प्यार ऐसे जबरदस्ती थोड़ी किया जा सकता है। और फिर लिंशु और तियाली के बीच थोड़ी कहासुनी हो जाती है। इसके बाद हम बाइगी को देखते हैं जो कि दूर से उन सब की बातें सुन रहा था, और फिर वो चेन से बोलता है कि अच्छा, तो तुम इसको कहते हो एंजॉय करना, क्योंकि मेरे हिसाब से तो लड़कियां सिर्फ मुसीबत खड़ा करना जानती है और कुछ भी नहीं। अब चेन ये सुनकर उससे कहता है कि नहीं नहीं, देखो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर बाइगी उस बीच में ही रोक देता है और बोलता है कि रहने दो, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, और अगर तुम अर्थ की बाउंड्री को नहीं तोड़ रहे हो तो मैं इन सबको मार देता हूँ। अब हम देखते हैं कि तियाली ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है और बाइगी से कहती है कि अच्छा, तो तुम हमें मारोगे? और फिर इतना कहकर तियाली अपनी स्वॉर्ड को सामन कर लेती है और बाइगी की तरफ हमला करती है। लेकिन हम देखते हैं कि बाइगी भी अपनी किलिंग ऑरा को एक जगह एकत्रित करके उसके स्वॉर्ड पर अटैक करता है, और बाइगी के इतने स्ट्रॉन्ग अटैक के कारण तियाली की स्वॉर्ड उसे नहीं रोक पाती और बीच में ही तियाली को पीछे हटना पड़ता है। मगर बाइगी ये मान चुका था कि तियाली भी कम ताकतवर नहीं है। अब हम देखते हैं कि तियाली हवा में जैसे ही पीछे की तरफ आती है, चेन उसको पकड़ लेता है और बाइगी से कहता है कि अब मेरे दोस्तों पर हमला करने की सोचना भी मत। अब तियाली चेन को रोकती है और बाइगी से बोलती है कि अच्छा, तो तुम हो क्रिएशन वर्ल्ड गॉड के लेवल पर हो? तो फिर बाइगी उससे बोलता है कि हाँ, और अगर मेरी चेन के साथ एक डील फिक्स नहीं हुई होती तो अभी तुम जिंदा नहीं बचती। तो अब तियाली उससे कहती है कि ठीक है, तो मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ कि मैं कुछ सालों बाद तुम्हें हराकर बताऊंगी, और फिर बाइगी भी उसका ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। अब वहाँ पर सीन चेंज होता है और हम अर्थ को देखते हैं जिसके आजू बाजू में एक बाउंड्री को फोर्स बना हुआ था, और फिर वहाँ पर रियोन आता है जो कि उस बाउंड्री को देख रहा था। जैसा कि आपको याद ही होगा कि बाइगी ने रियोन को अर्थ की बाउंड्री तोड़ने के लिए भेजा था, इसके बदले उसने चेन और बाकी सबको मारने को कहा था। अब उस डील के मुताबिक रियोन अर्थ के पास पहुँच गया है, लेकिन तभी पीछे से एक स्वॉर्ड उड़ते हुए उसकी तरफ आती है, लेकिन सही वक्त पर रियोन उस स्टार्ट को देख लेता है और उस स्वॉर्ड से बच जाता है। अब वो स्वॉर्ड वापस पीछे की तरफ जाती है और उसे एक आदमी पकड़ता है। अब रियोन उस आदमी से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो? तो वो आदमी बताता है कि वो एक स्वॉर्ड फेरी है और उसका नाम ताईबाई है।
अब रियोन उससे कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर मुझे एक ऐसा बंदा मिलेगा जो कि गॉड किंग के लेवल पर पहुंचने के लायक हो। तो अब ताई बाई भी उससे कहता है कि ये जगह तो आखिर तुम्हारे जैसों के लिए ही भी नहीं है, तो तुम आखिर यहाँ पर कर क्या रहे हो। तो रियोन उससे बोलता है कि मैं इस यूनिवर्स में कहीं पर भी जा सकता हूँ जहाँ मैं चाहूँ। और फिर इतना कहते ही रियोन अपने मॉन्स्टर फॉर्म में आ जाता है, अपनी पूरी ताकत से ताई बाई के ऊपर पंच मारता है। लेकिन ताई बाई भी कमजोर नहीं था, वो अपनी तलवार को उठाता है और अपनी स्वॉर्ड एनर्जी को यूज करके उसके पंच को रोकता है। और फिर ताई बाई की एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि वहाँ पर बहुत तेज ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से रियोन पीछे को फिक जाता है और फिर रियोन को अपने नॉर्मल फॉर्म में वापस आना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि ताई बाई रियोन पर भारी पड़ रहा था और सिर्फ ताई बाई ही अटैक कर रहा था, क्योंकि रियोन को तो अटैक करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। लेकिन तभी रियोन अपनी डार्क एनर्जी को रिलीज करता है जो कि सीधा ताई बाई के पास जाती है और ताई बाई उस एनर्जी से बच नहीं पाता और वो डार्क एनर्जी ताई बाई को पकड़ लेती है। ताई बाई उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो एनर्जी उसकी पूरी बॉडी को पकड़ चुकी थी। अब ताई बाई को भी अपनी एनर्जी रिलीज करनी पड़ती है और जैसे ही ताई बाई अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, रियोन की डार्क एनर्जी तुरंत खत्म हो जाती है। अब हम देखते हैं कि एनर्जी के खत्म होने के बाद तुरंत ही रियोन ताई बाई पर अटैक कर देता है, लेकिन ताई बाई अपनी स्वॉर्ड को हवा में फेंक कर एक हाथ से रियोन को रोक देता है और दूसरे हाथ से स्वॉर्ड को पकड़कर रियोन पर हमला करने वाला होता है। लेकिन इतने में ही ये पार्ट खत्म हो जाता है, लेकिन फिर हमें रियोन दिखता है जो बोलता है कि ताई बाई तुमने मुझसे लड़ाई करने का सोचा है, इसलिए अब तो तुम्हें मरना होगा।